नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम में और आज मैं समझता हूँ कि ननकाना की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है और पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम की तारीख का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ननकाना के अंदर अगर गैर निसाबी सरगर्मियों का नाम दिया जाए और उनका जिक्र किया जाए तो पाक गर्जन हमेशा से सरफहरिस्त रहा है। और पाक गर्जन एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है और इसके अंदर बड़े खूबसूरत फूल सजाए हुए हैं और पाक गर्जन के उन्हीं फूलों में से आज एक फूल और हमारे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही प्यारे दोस्त और पाक गर्जन की मैनेजमेंट के हेड जो है बॉयज़ कॉलेज की राय वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनसे हम इस सीरत नबी कॉन्फ्रेंस गर्जन करवाने जा रहे हैं। इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि उसके इंतज़ामात किस हद तक पहुँचे हैं और दीगर उसकी मालूमात जो है वो जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस जो है उन तक हमारा पैगाम और पाक गर्जन की ये आवाज़ जा सके कि पाक गर्जन बच्चों की तालीमी नशोनुमा के लिए किस तरह के इक़दाम उठाता नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपका टाइम मैं समझता हूँ बहुत कीमती है और आप लोग कौम के लीडर्स जो हैं वो बनाते नज़र आते हैं। असातिज़ा किसी भी कौम के लिए मेमार की हैसियत रखते हैं और असातिज़ा का टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। सर, आपसे मैं ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो है मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल की आप करवा रहे हैं, तो इसके हवाले से मैं जानने की कोशिश करूँगा इसके इंतज़ामात क्या हतमी मराहल में पहुँच चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके इंतज़ामात जो हैं वो हमने कल से ही स्टार्ट कर दिए थे और जो पंडाल है उसको हमने मुकम्मल तौर पे जो है वो सजा लिया है। लेकिन इंतज़ामात जो हैं वो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के हम पिछले कई दिनों से जो है वो जारी व सारी हैं, तो बहुत सारे इंतज़ामात जो है वो इंसान मुकम्मल नहीं भी कर पाता, लेकिन हमारी ये एक पहली काविश है सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिसको हमने आज जो है वो कंप्लीट किया और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा जो थोड़ी देर बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसमें आप देखेंगे कि बच्चों को, पेरेंट्स को और ननकाना के दूसरे लोगों को जो है बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। सर, अगला मेरा सवाल ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर आप सिर्फ मजहबी तबक़ात को ही इन्वाइट कर रहे हैं या दीगर सोसाइटी के मेंबर्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं? नहीं सर, वट साहब, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इस कॉन्फ्रेंस को सजाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम इंसान को इंसानियत की तारीफ़ बता सकें, हम लोगों को बता सकें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी और उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने के जो तरीक़े अदवार से हमें आगाह किया वो हम इंशाअल्लाह जो है वो लोगों के सामने रखेंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें सिखिज़म के लोग भी आएंगे, इसमें जो है वो क्रिश्चियन भी आएंगे। हमारी तरफ से तमाम जो है तबक़ात को यहाँ पर आने की दावत है कि वो आएँ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और उनके बताए हुए असूलों से फ़वाइद हासिल कर सकें। सर, कोई भी काम जब किया जाए तो उसके मकासद जो है उनका तयन किया जाता है, तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद आप समझते हैं आपकी नज़र में क्या है? इसका मकसद वटू साहब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये है कि जहाँ दुनियावी तालीम जो है वो ज़रूरी है वहाँ उसके साथ साथ दीनी तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए ये खुशकिस्मती है, हमारी ये खुशकिस्मती है, हमारे बड़ों की खुशकिस्मती है कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं। इसमें हमारा कोई जो है वो कारनामा नहीं है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से पैदा किया और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जान सकें और उसके बारे में हमने बहुत सारे उलमा को, मशाइख को दावत दी है कि वो आएँ और हमारे बच्चों को हमारे तालीम के सिस्टम के साथ जो चल रहे हैं उन लोगों को बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक क्या थी हमारे लिए। सर, बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये कॉन्फ्रेंस जो करवाई जा रही है इसमें आप हर तरह के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उसके अंदर सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वकाला हैं, प्रोफेसर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, तमाम लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, साथ में तलबा भी आप मुख्तलिफ इदारों के आपने इनवाइट किए हुए हैं, तो इसके अंदर तलबा जो हैं वो मेरे ख्याल से मकसद तो तलबा को इनवाइट करना ही था, तो तलबा के लिए आप इसमें पैगाम क्या देना चाहेंगे, उनको इसमें किस तरह से शिरकत करनी चाहिए, इससे क्या हासिल करना चाहिए? ये भट्टू साहब, मैंने बच्चों से आज सुबह ही बात की है कि हमारा यहाँ पे जो निज़ाम तालीम चल रहा है
उसमें हम ज़्यादातर जो है वो मगरबी दुनिया को जो है ना वो फोकस कर रहे हैं कि हमारा सारा का सारा रुझान जो है वो मगरबी दुनिया की तरफ चलता चला जा रहा है। तो चूँकि हम ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्राइम रेशोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, यहाँ पे लोग जो है वो दूसरे का हक खाने पे जो है वो तुले हुए हैं। यहाँ पे जो है वो आप खुद देख लें कि जो कचहरी में चले जाएं या इसके अलावा जो है वो किसी और जगहों पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको क्राइम ही क्राइम नज़र आता है। तो अगर हम बच्चों की ज़हनी सतह पर जो है मुआवनत नहीं करेंगे, हम बच्चों को ये आज की नस्ल को हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अलावा जितने भी पैगाम रसां 1,24,000 अंबिया जो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, उनकी ज़िंदगियों का मकसद क्या था या अल्लाह ताला ने उनको किस लिए भेजा था, वही हम बच्चों को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक पहला कदम है। इंशाल्लाह इसको हम हर साल जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे और लोगों में ये रुझान जो वो पैदा कर देंगे कि एक एक बच्चे की जो है या एक एक जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आएगा या इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द के जितने बच्चे हैं वो जब यहाँ पर आएंगे उनको पता चलेगा कि यहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी फोकस किया जाता है। और इंशाल्लाह यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और इस मकसद को हम जो है वो दमे आखिरत जो है वो लेके चलते चले जाएंगे। और यही पैगाम जो है इस अदारे के सरबरा चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का है कि हमने बच्चों की इखलाकी तरबियत करनी है। हमने क्लासेस के अंदर भी जो है वो कुरान को तर्जमे के तौर पे जो है वो चलाना शुरू किया है। एक एक बच्चे को तर्जमे के तौर पे पढ़ा रहे हैं। जब बच्चा तर्जमा पढ़ेगा तो बच्चे को पता चलेगा कि अल्लाह पाक की इस किताब में जो है वो हमारे लिए क्या क्या नज़रियात हैं, क्या क्या पैगामात हैं, उनसे इंशाल्लाह जो है वो हम बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया। अभी मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ ठीक है क्या लोगो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आज के दौर के अंदर मादियत परस्ती जो है वो रोज पाती जा रही है और एजुकेशन जो है एक मुकद्दस पेशा था, लोगों ने इसको भी बिजनेस बना लिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इदारा की इंतज़ामिया और इसके ये इस तरह के होनहार जो असातिज़ा और प्रोफेसर्स हैं उनकी अनथक मेहनत और काविश की वजह से तालीम को बिज़नेस नहीं बल्कि तालीम को मुआशरे की इस्लाह और अखलाकी पहलुओं की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पैगाम यही है कि जैसे कि इस इदारा के इन लोगों का पैगाम है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको अपनी ज़िंदगियों में लाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है। और ये मादियत परस्ती का जो दौर है इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल को अपनाने की ज़रूरत है और इसी के ऊपर हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।